हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 25 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 अक्टूबर 2021। आज की वर्कशीट में हम समांतर चतुर्भुज तथा उनके गुण इसके बारे में जानेंगे। देखो, समांतर चतुर्भुज हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में जान लिया था कि क्या होता है। ठीक है, आज हम उसके गुणों के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए, पहले हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। देखो, ये होता है हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसकी जो ये सम्मुख भुजाएं है ना, ये हमारी हमेशा बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। उसी तरीके से जो ये सम्मुख भुजाएं है ना, ये बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। ठीक है, तो पहला गुण इसका यही है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर और बराबर होती हैं। ठीक है ना। दूसरा गुण है इसके, जो ये इसके आसन कोण होते हैं, ये दोनों कोण, या फिर आप ये वाला और ये वाला कोण कह लो, या फिर आप ये वाला और ये वाला कोण कह लो, या फिर आप ये वाला और ये वाला कोण कह लो। तो जो इसके आसन कोण होते हैं ना, उनका योग जो है वो हमेशा 180 होता है। जैसे अगर मैं इसको एक नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो देखो, जो ये कोण ए है और जो कोण बी है, इन दोनों का योग हमेशा 180 होगा। उसी तरीके से कोण बी और कोण सी का योग 180 होगा। उसी तरीके से कोण सी और कोण डी का योग 180 होगा, और कोण डी और कोण ए का योग जो है वो 180 होगा। तो याद रखिएगा आप हमेशा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसमें जो आसन कोण होते हैं ना, उनका योग हमेशा 180 होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या था, दूसरा गुण था। तीसरा गुण इसका क्या है कि जो इसके सम्मुख कोण होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। जैसे कि जो कोण ए है ना, वो कोण सी के बराबर होगा, और जो कोण बी है ना, वो कोण डी के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तीनों गुण आपको पता चल गए। अब बात करते हैं हम इसके विकर्ण की। तो अगर मैं इस चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण बना दूं, ये दो विकर्ण बना देती हूँ। एक आप ये वाला विकर्ण बना दो, ठीक है, और एक ये वाला को नाम दे दो आप ए बी सी और डी, और यहाँ लिख दो ओ। तो जो ये विकर्ण होते हैं ना, ये समद्वि विभाजक होते हैं, मतलब कि ये बराबर भागों में होता है। ओ ए जितना होगा ना, उतना ही ओ सी होगा। ये दोनों बराबर होंगे। उसी तरीके से ओ बी जितना होगा ना, उतना ही ओ डी होगा। ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कुछ गुण हैं समांतर चतुर्भुज के, जो हमें याद रखने होते हैं कि उनकी सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर और समांतर होती हैं। जो उनके सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। जो उनके आसन कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 होता है। जो उनके विकर्ण होते हैं वो समद्वि विभाजक होते हैं। तो ये सब चीजें जो इसके समांतर चतुर्भुज के गुण हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में आपको यही सारे गुण दे रखे हैं। देखो, सबसे पहले गुण में आपको यही बताया कि आपके पास जो यहाँ पर कोण है, कोण ए और बी, इन दोनों का योग 180 है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे बी और सी हो गया, सी और डी हो गया, डी और ए हो गया, इनका योग कितना हो जाएगा, 180। तो पहला गुण आपको यही बताया गया। दूसरा गुण आपको ये बताया गया कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर होगा, जो कोण बी है वो कोण डी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा गुण आपको बताया गया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर होगा, ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर होगा। तो यही तीनों गुण आपको यहाँ पर दे रखे हैं। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 70 सेंटीमीटर है, तो उसकी सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो, आपके पास यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। एक भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर माना कि जो ए बी है ना, वो मुझको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। आप कोई सी भी एक भुजा मान सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे परिमाप दे रखा है। तो परिमाप मुझे यहाँ पर कितना दे रखा है, 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम अपना हल देखें तो देखो, ए बी जो है वो बराबर होगा सी डी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिमाप होगा क्या, एक और चीज यहाँ मान लेते हैं। तो ये भी आपके पास 20 आ गई। ठीक है, अब आपको बीसी नहीं पता, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो बीसी है ना, वो मेरे पास एक्स है। तो जितना बीसी होगा उतना ही मेरे पास एडी होगा। तो एडी बराबर बीसी मैंने कितना लिख दिया, यहाँ एक्स लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे को सारी चीजें, सारी भुजाएं पता चल गई। ये एक्स पता चल गया और ये भी एक्स ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती है। अब देखो, परिमाप होगा क्या, इन सबका योग ही तो होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी।
ठीक है ना। परिमाप मुझे 70 दे रखा है, ए बी मेरे को पता है 20 है, बी सी मैंने x माना, सी डी भी 20 है और डी ए भी मैंने क्या किया x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 70 इज इक्वल टू 40 प्लस का 2x आ गया है। अब इस 40 को आप इस साइड पे ले आओ, तो 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 2x आ गया। तो यहाँ पर बचा 30 और यहाँ पर आ जाएगा 2x। अब इस 2 को हम नीचे ले आएंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, वो आ जाएगी 15। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, उसकी सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सारी भुजाएं निकल तो गई। ए बी कितना निकला 20 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पर माना था। ठीक है, बीसी कितना आ गया, हमने x माना था, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सी डी कितना होगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर ही, सम्मुख भुजाएं बराबर है। और डी ए कितना होगा, हमने x माना था, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो 4 भुजाएं थी, चारों की चारों भुजाएं हमारी यहाँ पर निकल गई। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे समांतर चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री है, तो उसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण दे रखा है। ठीक है, आप यहाँ पर ना रीजन में ये लिखिएगा जरूर पहले कि समांतर चतुर्भुज के, यहाँ पर लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, रीजन जरूर दे दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन 2 करते हैं। देखो इसमें फिर आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, लेकिन उसका एक कोण आपको दे रखा है और बाकी के कोण आपको ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं पहले ए बी सी और डी। कोई सा भी एक कोण दे रखा है, आपसे कह रहा है कि जो आपका कोण है वो है 80 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि माना जो कोण ए है ना वो 80 डिग्री का है। ठीक है, आप कोई सा भी एक कोण मान सकते हैं। अब देखो कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ रीजन में लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब कोण सी तो मेरा निकल गया 80 डिग्री। अब बात करते हैं कि अभी हमने जाना था कि जो कोण ए और कोण बी होगा इनका योग 180 होगा। क्यों, समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। अगर आप अपनी पहला गुण देखें तो यही है यहाँ पर, ये रहा आपके पास, यहाँ पर था फर्स्ट, ये रहा ए प्लस बी। तो आसन कोणों का युग्म का योग कितना होता है, यहाँ पर जो होता है 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारे को 80 पता है, बी नहीं पता, तो बी को छोड़ दो ऐसे ही, तो ये 180 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से मैंने कोण बी निकाल लिया, वो कितना आ जाएगा 180 माइनस 80, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, अब फिर वही जो बी कोण है वो तो डी कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो कोण डी कितना आ जाएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा 100। और रीजन में आप क्या लिखोगे, जो यहाँ पर रीजन लिखा है वही सेम रीजन यहाँ लिख दोगे। ठीक है, इसका मतलब सारे कोण निकल गए। कोण ए आपका निकला 80 डिग्री, कोण बी आपका निकला 100 डिग्री, कोण सी आपका निकला 80 डिग्री। ठीक है, और कोण डी आपका कितना निकलेगा यहाँ पर 100 डिग्री। 4 कोण होते हैं, चारों ही कोण हमने ज्ञात कर लिए। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ओ ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये आपको 5 दे रखी है, और ओ बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ओ बी ये आपको 6 दे रखी है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एसी तथा बीडी ज्ञात कीजिए। देखो आपको एसी निकालना है पूरा और बीडी। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं नहीं करते। तो इसका मतलब फिर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आकृति आप बनाओगे यहाँ पर। पहले हम ये आकृति ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर नाम दे दिया ए बी ओ यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है। ठीक है, अब देखो आपको 5 और 6 गिवन है, आपको क्या ज्ञात करना है, बी डी और ए सी। तो जो ए सी है ना वो क्या होगा आपके पास, वो होगा ओ ए प्लस ओ सी, यही होगा। तो ए सी इज इक्वल टू 5 प्लस 5, क्योंकि दोनों ही 5 होंगे। और यहाँ रीजन में लिख देते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा। ठीक है, तो ए सी कितना आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से बी डी आपके पास क्या होगा, वो होगा आपके पास ओ बी प्लस ओ डी। ठीक है ना, तो बी डी आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 6, और यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे कि जो ओ बी है ना वो ओ डी के बराबर है। अभी एक और रीजन हमें यहाँ पर लिखना है, तो बी डी आपके पास कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और चीज लिखोगे, वो क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये रीजन भी आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको विकर्ण बताने थे कि कितनी लंबाई के हैं। तो ये रीजन लिखना मत भूलिएगा, यहाँ से देख के यही पूरा रीजन आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। क्लियर? तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट नंबर 25, जो कि हमारी कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 26 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।